गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज यूनिवर्सिटी ऑफ शेयर का पार्ट 10 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 प्रोरेटा है, राइट है, और आपका क्या है, प्रीमियम मनी है। ये 2 केस है, 3 प्रोरेटा और प्रीमियम मनी है। इसमें आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यदि जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोरेटा दे रखा होगा तो ये क्वेश्चन इससे इंटर में भी आया हुआ है, सी में भी आया हुआ है और फाउंडेशन में तो आता ही आता है, 12th में भी आता ही आता है। ये सबों के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी, CA फाउंडेशन के लिए भी, CMA फाउंडेशन के लिए भी और CS फाउंडेशन के लिए, BCom ऑनर्स के लिए भी, प्रोग्राम के लिए, सारे के लिए ये जरूरी है और क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको ध्यान से आप देखिए, केयरफुली देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब ये क्वेश्चन समझ के आएगा। इसको पेशेंसली देखिएगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बोल रहा है, लैंग्वेज एड लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share are payable as follows. On application, ₹2 per share. On allotment, ₹5 including premium. Including premium. On first and final को ₹5 per share. Application for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants as follows. मतलब सारे applicant को कुछ ना कुछ मिला है, मतलब 100% रिफंड नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ग्रुप ए applicant for 80,000 शेयर were allotted 50,000 शेयर, मतलब जिसने 80,000 अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 50,000 शेयर दिया। applicant for 50,000 shares, applicant for 50,000 shares were allotted 40,000 shares. Applicant for 20,000 shares were allotted 10,000 shares. Harish, to whom 50,000 shares were allotted out of the group applying 5 पर शेयर होगा बेटा। Harshit, to whom 500 shares were allotted out of the group applying 80,000 shares failed to pay the allotment money. Arpit, who applied 250 shares out of the group applying 50,000 share. Arpit failed to pay the allotment money and first call and final call money. Anmol, another shareholder who applied for 100 shares out of the group applying for 20,000 shares also failed to pay the first and final call money. Shares of all the defaulting shareholder were forfeited. सारे जिसने पेमेंट नहीं करी, सारे शेयर को क्या किया, कंपनी का की फॉरफिट कर लिया है। Out of the forfeited share, 725 shares were issued at the rate of ₹9 per share fully paid up. यहाँ पे fully paid up बोला है, इसका मतलब जो वैल्यू फेस वैल्यू है, रीइश्यू वक्त में फेस वैल्यू से क्या करेंगे, कैट करेंगे। The reissued share included all the forfeited shares of Harshit and Arpit. बोलता है जो 725 शेयर्स हैं जो आपने रिश्यू किया, उसमें हर्षित और अर्पित का क्या पूरा है, आपने क्या क्या रिश्यू कर दिया। 5 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी बुक में एंट्री पास कीजिए। सोल्यूशन देखिए, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, एक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टेबल बना भी सकते, नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा हो
तो टेबल जरूर बनाइए। इसे क्या होता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, सिंपलेस्ट हो जाता है, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मतलब लोगों ने कितना अप्लाई किया, लोगों मतलब यहाँ पे एप्लीकेंट। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कंपनी ने उसके बेhalf में कितना अलॉट किया, कितना दिया। टोटल से एप्लीकेशन मनी रिसीव मतलब आपने टोटल से एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया जो आपने अप्लाई कर रहे हैं। शेयर कैपिटल, आपका कैपिटल कितना बनता है। सरप्लस एक्सेस में जो एप्लीकेशन मनी है, ठीक है ना, वो कितना बचा हुआ है। रिफंडेड, लास्ट में यदि आपने कंपनी नहीं दिया तो पैसा क्या करेगी, कंपनी रिफंड कर देगी। ये आपका टेबल, इसको पहले टेबल एक बार समझिए, पहले देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करता हूँ। आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक ग्रुप वाले को देखिए, ग्रुप ए को, एक ग्रुप का जो है इसने 80,000 शेयर अप्लाई किया, इसे मिला कितना, 50,000 शेयर मिला। पैसा किस पर आया हुआ, इस 80,000 पर पैसा आया हुआ। तो 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 है, तो कितना गया, 1,80,000। 80,000 इंटू 2, 1,60,000 शेयर, ठीक है। लेकिन जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, कंपनी जितना अलॉट करती है उससे करेगी। तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया, 1 लाख। और यहाँ पे बताएं कितना सरप्लस करेंगे, कितना सरप्लस करेगा, ध्यान देखिए। पहले सरप्लस कितना है, यहाँ पे देखिए, सरप्लस आपके पास 60,000 है। यहाँ पे एक टेबल और आएगा, वो भूल गया, अभी कर देता हूं। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन शेयर कैपिटल। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रुपीज। इसमें पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कॉलम नहीं बनाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना एडजस्ट करेंगे। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, रिक्वायर्ड मनी और सरप्लस विच वर इज लोअर। तो रिक्वायर्ड मनी कितने, ध्यान देखिए। अब एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, अब अलॉटमेंट ना देखिए, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 चाहिए। पर कंपनी के पास एडवांस कितनी है, 60,000 है। अरे कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी को टोटल कितना चाहिए। ये अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी का काम हो गया, एप्लीकेशन के बाद कौन सी स्टेप आएगा, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कंपनी को कितना चाहिए, ग्रुप ए वाले ये एप्लीकांट से 50,000 इंटू 5, 2,50,000। पर कंपनी के पास एडवांस कितनी, 60,000। तो दोनों में जो छोटा होता है वही तो एडजस्ट करेंगे ना। कंपनी को 2,50,000 चाहिए जरूर, लेकिन कंपनी के पास बेटा 60,000 तो एक्स्ट्रा है ना, तो 60,000 तो एडजस्ट करेगा। और यदि इसको पेमेंट करना होता है, मान के चलो, तो आप अलॉटमेंट के वक्त में कितना पेमेंट करेगा, 1,90,000 कि 2,50,000 में से 60,000 तो ऑलरेडी आ चुका ना। ये क्या है, देखिए 80 में से 50 कंपनी ने शेयर अलॉट किया, तो 30,000 जो शेयर है वो तो उसका पैसा कंपनी के पास ही है। 30,000 इंटू 2 कितना, 60,000। या तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए, ये निकल जाएगा, या 30,000 इंटू 2 कर दीजिए, 60,000 में हो जाएगा। जैसे मर्जी उसे कर लीजिए। ओके, ग्रुप 2 देखिए, बी में देखिए,
बी में कितना है 50,000। अप्लाई वाले को कितना दिया कंपनी ने 40,000 शेयर दिया। कितना दिया 40,000। पैसा कितने का आएगा जितना अप्लाई किया 50,000 इंटू 2 1 लाख। पर शेयर कैपिटल कितना जाएगा जितना अलॉटेड है तो अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटेड ये एप्लीकेशन मनी 40,000 इंटू 2 80,000। सरप्लस कितना हो गया 20,000। यहाँ पे कितना ट्रांसफर गए हैं लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर मैं मिटा दूंगा। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड allotment money required allotment lower the following adjusted in lower the following adjusted in share allotment। समझा देता देखिए allotment money required allotment money required ठीक है और सरप्लस है ना ये आपका अमाउंट रुपीज ठीक ना। यहाँ पे एक ग्रुप में देखिए एक ग्रुप में कितना अलॉटमेंट कितना चाहिए 50,000 शेयर्स इंटू ₹5 2,50,000 और सरप्लस कितनी है 60,000। दोनों में जो छोटा है ठीक है वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। ये ग्रुप ए का हो गया ये ठीक है। उसी प्रकार बी का देख लीजिए कितना चाहिए 40,000 इसको ऐसे कर देते हैं allotment मनी रिक्वायर्ड और सरप्लस ये आपका अमाउंट में रुपीज अमाउंट रुपीज है। ग्रुप ए का देखिए ए का ग्रुप ए में देखिए कितना 50,000 शेयर्स ₹5 कितना हो गया 2,50,000 और सरप्लस कितनी है 60,000। तो आंसर कितना देगा ट्रांसफर इन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर इन शेयर अलॉटमेंट। ट्रांसफर इन शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट रुपीज दोनों में जो छोटा हो तो कितना 60,000 और जो 1,60,000 का 1,90,000 जो बचा है अलॉटमेंट के मनी में पैसा दे देगा यदि देन कंप्लीट आएगा तो। बी में आ जाइए बी में कितना
40,000 शेयर्स है इंटू ₹5, तो कितना चाहिए? 2 लाख। तो एडवांस कितनी है? 20,000 सरप्लस, यहाँ पे 20,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पूरा बी ग्रुप वाला लाट में यदि पैसा आएगा तो 20,000 कट करके 1 लाख एडिशन आएगा। सी में देख लिए, सी में आपका ग्रुपिंग जो है 20,000, 10,000 शेयर्स इंटू ₹5, कितना? 50,000 है। कितना पैसा चाहिए? रिक्वायर्ड है, लाठी मनी रिक्वायर्ड। पर इसका सरप्लस कितनी है? सरप्लस देखिए, यहाँ पे 20,000 एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सी ग्रुप का, देखिए सी ग्रुप का कितना है आपके पास? 20,000 शेयर अप्लाई किया, कंपनी ने इसको 10,000 दिया, पैसा कितना आएगा? 40,000। एडजस्ट कितना कर रहा है? 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, तो 10,000 टू 20,000। सरप्लस भी कितना आएगा? देखिए रिक्वायर्ड 50,000, सरप्लस कितना आपके पास? 20,000। तो रिक्वायर्ड टू मनी 50,000, सरप्लस कितना है? 20,000। तो दोनों में छोटा कौन है? 20,000। 20,000 क्या कर देगा? एक्सेस अब अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, मतलब टेबल बन गया। सही। ये आपको आ जाएगा 1,50,000। ये नंबर शेयर्स में ये 1 लाख है। ये आपके पास ये यहाँ से रुपया में अमाउंट में 3 लाख, यहाँ पे आपके पास जाएगा 2 लाख, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1 लाख, राइट है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। ये कंप्लीट टेबल बन गया। इसको देखिए, फिर इसको पहले देख लीजिए अच्छा से। अब एंटी पास कर रहे हैं, एंटी यहाँ से करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गया, तो एप्लीकेशन मनी देखिए कितना आएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना कितना पैसा आएगा? देखिए 3 लाख। ये वाली टोटल एप्लीकेशन बनी 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
मनी रिसीव, ये वाली एंट्री तो हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री हो गई। अभी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे करते ध्यान देखिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, शेयर को एसेस कर दिया और एप्लीकेशन को डेवलप पे अलाई कर दिया, ठीक है ना। कितनी 3 लाख है, है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, ये वाली 2 लाख। 1 लाख इंटू 2, जितना अलॉटेड है उसको कंसिडर करते हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है उसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद SPR अकाउंट, नहीं इसमें SPR, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी 1 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, being share application money adjusted, right? अब देखिए प्लाट में ड्यू कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया कितनी 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख शेयर इंटू ₹5, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी 1 लाख, शेयर्स इंटू ₹3 कितने हो गए 3 लाख, और 2 SPR अकाउंट कितनी 2 लाख, और ये हो गया आपके पास 1 लाख शेयर इंटू ₹2, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू। आप लिखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट DR टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग शेयर allotment
मनी रिसीव्ड, मीनिंग शेयर हैपन मनी रिसीव्ड। अब देखिए कैलकुलेशन समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हर्षित है उसने 5 शेयर अलॉटेड किया और 80,000 वाले ग्रुप का जो अप्लाई किया था, 80,000 जो अप्लाई किया उसमें से 50,000 अलॉट हुआ, उसमें से 500 हर्षित का है। जो इसका क्या नहीं आया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। यहाँ पे बोले कि अलॉटमेंट मनी नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा कि ये फर्स्ट कॉल आ गया ऐसा नहीं, जब पहले ही डिफॉल्ट कर गया तो आगे आने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे अलॉटमेंट मनी जरूर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं आ रहा है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये बंदा है, वो मेरे पास आता है, बोलता है सर मैं ना अपने बेटा को जो है ना, ठीक है, जो 1,000 रुपया मंथली जो गवर्नमेंट जो स्कूल है जिसमें मुश्किल से जो पैसा लगता है, मुझे नहीं पता कितना लगता है, 100-200 जो भी मंथली लगता है, उसमें मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, राइट है। तो मैं क्या करूँ, तो क्या बोलूँ मैं कि उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल में डाल दो, डीपीएस में डाल दो, जीटी गोरका में डाल दो, क्या ऐसा बोलूँ? क्लियर है? नहीं डाल दो सर, बोल दो सर, ऐसा कैसे बोल दो भाई। उसी प्रकार हर्षित का जो पेमेंट है अलॉटमेंट मनी नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब आगे का जो कॉल है वो भी नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे आपको बकवास स्टूपिड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, नहीं सर उसके लॉटरी निकल गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें ये मान के चलेंगे कि आगे वाला कॉल भी नहीं आ रहा है। ओके, तो हर्षित का जो है फर्स्ट अलॉटमेंट मनी भी नहीं आ रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए इसको कैसे समझाना है, ध्यान से देखिएगा। और वहां पे जो बोल रहे हैं यहाँ पे अर्पित फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका दोनों नहीं आ रहा है, राइट है। और जो अनमोल रेलवे शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 100 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 20,000 शेयर आल्सो फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो अनमोल है उसका सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया। तो देखिए ध्यान देखिएगा, तो हर्षित और अर्पित का दोनों कॉल नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट मनी भी नहीं आ रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ए ग्रुप का दिखा रहा हूँ, पहले लिखिए हर्षित का, ये 500 शेयर अलॉटेड है, किस ग्रुप का, इस ग्रुप का। हमें क्या निकालना है, अप्लाई निकालना है, देखना है कि इसने कितना अप्लाई किया। तो जिसे निकालना रहता है उस कॉलम में आकर के, ठीक है, जिससे निकालना रहता है उसे न्यूमरेटर बना देंगे। क्लियर है? यहाँ पे अप्लाई निकालना है, तो ये इस ग्रुप है, तो 80,000 शेयर्स ओवर 50,000 इंटू 500, 1 2 1 2 1 2 1 2, 800 से इसने अप्लाई किया। इसने कितना अप्लाई किया, 800 शेयर, और इसको मिला कितना, 500। उसी पर अर्पित का देख लीजिए, तो उसका क्या है, अप्लाइड है 250, ठीक है, 250 अप्लाइड है, अप्लाइड यहाँ पे देखिए 250 अप्लाई किया, किस ग्रुप का है, इस ग्रुप का है। तो हमें क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड यहाँ पे ऊपर लिखिए 40,000 ओवर 50,000 इंटू 250, 1 2 1 2 1 2 1 2, इसे कर देंगे 5, तो 40 इंटू 5 200 शेयर्स इसका अलॉटेड है, इसका 500 शेयर अलॉटेड है। अब आ जाइए ये अनमोल का, इसने अप्लाई किया 100 शेयर्स, और ये तो सिंपल है, इसका आधा हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट निकाल दिया, आधा अलॉटेड है, तो 50 का आधा कितना गया, 50, इसका आधा डायरेक्ट कर दिया, 20 का 10,000 अलॉटेड हो रहा है, तो 100 का कितना जाएगा, 50 का आधा हो गया, डायरेक्ट कर दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
यहाँ पे देखिए वर्किंग देखिए यहाँ पे, जैसे आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलग से करना है, पर यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहीं पे वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। पर आपको अलग पेज में करनी है वर्किंग नोट्स की। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट रिसीव, कैलकुलेशन ऑफ allotment money received, allotment money required, allotment money required, कितनी allotment money required है, कितनी है 5 लाख है, लेस एडवांस, एडवांस कितना रिसीव है देख लीजिए 1 लाख, लेस एडवांस जो एप्लीकेशन मनी के साथ आया कितना 1 लाख। फोर लाख शेयर आपको और चाहिए, 4 लाख शेयर आपको और चाहिए। अब देखिए अलॉटेड मनी नॉट रिसीव बाय द कंपनी, allotment money not received by company। देखिए ये कितना देखिए 500 से अलॉटेड शेयर लेते हैं इंटू ₹5, ये कितना हो गया 2500, 2500। अब यहाँ पे देख सकते हैं 800 शेयर है, 800 टू 1600, यहाँ पे कितना हो गया 1500 टू 1000, इसका कितना एडवांस है 600 एडवांस है, सरप्लस है तो 600 जाएगा कितना 5 इंटू 5 2500, इसके पास सरप्लस मनी कितना 600 है, यहाँ पे 600 आएगा। क्लियर है, लिखिए लेस एडवांस, एडवांस कितना, इसका एडवांस कितनी कंपनी के पास 600 है, कितना 600 है। कैसे 600 आया देखिए, इसने कितना अप्लाई किया 800, कंपनी ने कितना दिया 500, तो 300 शेयर का पैसा तो कंपनी के पास ही नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 300 शेयर्स इंटू ₹2 कितना 600 यहाँ पे आ गया, तो 2500 चाहिए, उसमें से इसका 600 ऑलरेडी एडवांस है, ठीक है। तो कितना पैसा नहीं आ रहा है 1000 और नहीं आ रहा है, 1000 नहीं आ रहा है। आवाज आइए अर्पित का, अर्पित का देखिए अलॉटेड कितनी है 200 है, ठीक है ना। तो पहले इसका ड्यू मनी निकालिए, 200 शेयर्स इंटू ₹5 कितना 1000, 200 इंटू 5 लेस एडवांस, एडवांस कितना देखिए, इसे कितना अप्लाई किया 250, कंपनी ने इसको कितना दिया 200, तो 50 शेयर का पैसा कंपनी के पास है, 50 शेयर इंटू 2 कितना 100 है, यहां से भी निकल जाएगा देखिए 250 इंटू 2 500, 200 टू 400, सरप्लस कितना 100, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना ट्रांसफर करेंगे रिक्वायर्ड मनी, अलॉटेड मनी 205 1000 और सरप्लस कितना 100, तो दोनों में जो छोटा होता है वो लेके चलता है 100। इसका मतलब क्या हुआ, समझ ये हुआ कि अलॉटमेंट के वक्त में इसको 900 और देना, पर अभी आप आ नहीं रहा है। और लिखिए लेस एडवांस, कितना 50 शेयर इंटू ₹2 कितना हो गया 100, तो इसका 900 और नहीं आ रहा है, तो टोटल 2800 नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3,97,200, ये हो गया एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसकी वर्किंग को फिर से समझिए,
actual allotment money received, actual allotment money received, actual allotment money received. यहाँ पे लिख दीजिए 3,97,200, 3,97,200, 3,97,200. देखिए अब लिखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. देखिए यहाँ पे लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी है 1 लाख 1 lakh shares into rupees 5 lakh 5 lakh being share first and final call money due. आगे देखिए अब लिखूंगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being share first and final call
मनी रिसीव। इन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखिए कैलकुलेशन फाइनल कॉल मनी रिसीव। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। देखिए फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड। कितनी है? 5 लाख। प्लेस फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव बाय द कंपनी। फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। आपका हर चीज का देख लीजिए कितना है, 500 शेयर्स ₹5। इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है। 2500 शेयर्स इसका नहीं आ रहा है। 2500 शेयर्स का नहीं आ रहा है। अर्पित का देख लीजिए, अर्पित का 200 शेयर्स ₹5, 1000 शेयर नहीं आ रहा है। और जो अनमोल है, ये अर्पित हो गया, ये अनमोल हो गया। अनमोल 50 शेयर्स ₹5, 250। तो 3750 नहीं आ रहा है। 3750 नहीं आ रहा है। कितना पैसा और नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 4,96,250। इतना एक्चुअल में पैसा आ रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल एक्चुअल, फर्स्ट फाइनल को मैंने रिसीव। एक्चुअल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, इतना यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दिया 4,96,250, 4,96,250, 4,96,250। राइट है, ये वाली समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफी लंबा भी है, लेंथी भी है। ठीक है, लेकिन करना क्या है, यदि पूछा तो ये करना तो पड़ेगा ना। तो इसको, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार जब करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। राइट, आगे देखिए। आप शेयर फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, तो शेयर फॉरवर्ड में क्या बताता है कि जिस शेयर कैपिटल को, जितने से आपने कैपिटल को क्रिएट किया उतने से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में सारा 100% कॉल कर दिया। जब 100% कॉल कर दिया तो एक शेयर की जितनी फेस वैल्यू है, ठीक ना, उतने से कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि 100% कॉल कर दिया तो ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, ये शेयर फॉरवर्ड की हो रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितना, ध्यान देखिएगा। हर्षित का कितना है, 500 है। अर्पित का कितना है, 200 है। और अनमोल का
50 है, टोटल 750 शेयर्स इंटू ₹10, ये कितना गया 7,500 शेयर्स, राइट है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 750 शेयर्स इंटू ₹10, 7,500 हो गया। अब एसपीआर के विषय में पहले समझ लीजिए। एसपीआर में बोला, क्या बोला कि यदि आपने एसपीआर की एंट्री पास कर दिया और पैसा नहीं आया तो फॉरफिट के वक्त में डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं, जो 11th आपने प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंट्स पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंट, राइट है, उसमें क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोलता है यदि आपने फ्यूचर इनकम हो गया तभी आप अकाउंट्स में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, जिसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से कि फ्यूचर लॉस विल बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द अकाउंट्स और फ्यूचर इनकम इज नॉट कंसिडर्ड अनलेस एंड अनटिल एक्रूड ड्यू रिसीव। करने का मतलब ये है, ये बोल रहा है प्रूडेंस की फ्यूचर में यदि आपको लगता है कुछ लॉस होने वाला है, ठीक है, तो आप तो अकाउंट्स में दिखा दीजिए, लेकिन फ्यूचर इनकम को तब तक मत लीजिए अकाउंट्स में जब तक कि वो या तो एक्रूड हो या ड्यू हो या रिसीव हो, तीनों में से कुछ तो होनी चाहिए, तभी लेंगे। पर यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे आपका हर्षित का अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो अंडरस्टूड, जब अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो प्रीमियम मनी भी तो नहीं आया वो ना, लेकिन फिर भी देखेंगे कभी कभी क्या होता है ना कि अलॉटमेंट मनी बोलता है कि नहीं आया, लेकिन इतना एक्सेस मनी उसका होता है ना कि अलॉटमेंट का जो यदि एसपीआर है तो कैपिटल मनी आ जाता है, कुछ पैसा क्या होता है एसपीआर का भी आ जाता है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं कुछ पैसा प्रीमियम पर तो नहीं आ गया, यदि आ गया तो उसको हटा देंगे। क्लियर है, तो पहले समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हर चीज का देखिए टोटल पैसा कितना आया 1,600, 800 इंटू 2 1,600। तो देखिए इसमें से कैपिटल का कितना पार्ट आ चुका, तो देखिए एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एसपीआर का एडजस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे लिखना है। तो हर चीज का 1600 आया, 500 शेयर इंटू 2 1000 पर हटा दीजिए, एप्लीकेशन का जो कैपिटल होता है वो हट गया, आप कितना बचा 600। अब यहाँ पे देखिए इसको अलॉटमेंट को दो भाग में तोड़िए, 500 जो 1500 और 500 एसपीआर का 1000 है। क्लियर है, तो कैपिटल इसका जो बनता है 1500 कैपिटल बनता है, किसका, हर चीज का, सिर्फ कैपिटल, एसपीआर का छोड़ दीजिए। तो जब कैपिटल 1500 का, एडवांस आपका कितना, कितनी 600 है, तो जब आपका कैपिटल का कंप्लीट पैसा नहीं आ रहा है तो एसपीआर का तो आने का सवाल ही नहीं। पहले जो भी एडवांस मनी होता है ना, हम पहले क्या करते हैं कैपिटल का पार्ट ले लेते हैं, उससे यदि बचता है तब एसपीआर में जाते हैं। यहाँ तो कैपिटल में ही कम हो रहा है तो एसपीआर तो आने का सवाल ही नहीं है, तो एसपीआर में इसका क्या जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। देखिए एसपीआर का, ठीक है, एसपीआर का देखिए यहाँ पे हर चीज का 500 शेयर्स इंटू ₹2 इक्वल टू 1000, हर चीज का 1000 ही आया। अब यहाँ पे आ जाओ अर्पित का, देखो अर्पित का, ये अर्पित है, ऐसे करके अर्पित है 26 का भी समझा देता हूं इंटू ₹2। देखिए इसका कितना टोटल पैसा आ चुका, टोटल पैसा इसका 500 है। अब इसमें देखिए कैपिटल का पार्ट कितना आ गया, एप्लीकेशन में इसका कितना कैपिटल हो रहा है 200 इंटू 2 400 है, तो 100 ही तो एडवांस हो रहा है ना। अलॉटमेंट में इसका कितना बन रहा है 200 इंटू 600, अलॉटमेंट में का जो कैपिटल है कि अलॉटमेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो भाग में टूट रहा है, अलॉटमेंट एज वेल एज सॉरी कैपिटल एज वेल एज एसपीआर है। तो पहले देखता हूँ कैपिटल का कितना पार्ट आ चुका, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट में जो कैपिटल बन रहा है अरे उसमें से 100 ही आ सकेगा, बल्कि इसको चाहिए कितना 200 इंटू 600 चाहिए, पर एक 100 ही आया हुआ है, तो 5W तो नहीं आ रहा ना। तो जब कैपिटल ही पूरा नहीं हो रहा तो एसपीआर तो आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसका भी पूरा का पूरा 2 ले लीजिए, कितना 400, है टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1400 आ जाएगा। पहले ये बात समझ में आ गया, ठीक ना। इस हर चीज का एक भी पैसा एसपीआर का नहीं आया, आता तो लेस कर देते हैं, ये बात समझ आ गया। जब कैपिटल पहले हम जो भी एडवांस आता है ना पहले कैपिटल में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो इन दोनों का कैपिटल ही पूरा नहीं हो रहा है तो एसपीआर में तो जाने का तो सवाल ही नहीं है। अब देखिए 2
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसे नहीं है अलॉटमेंट में उतने से कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना पैसे नहीं आता अलॉटमेंट में, वर्किंग कहाँ करा, यहाँ पे देखिए 2100, तो 2100 क्या कर दे, कट कर दीजिए। टू से आप फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पर पैसा नहीं है वो डिलीट कर दीजिए। फाइनल कॉल अकाउंट कितना 3750, 3000, और जो पैसा बच रहा है वो शेयर प्रॉफिट में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टोटल आपका हो रहा है 8900 में से 0, 5 का 5, 815 का 5, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 0, 3 में से 5 गया, 5, 8 में से 5 गया, 3, 2, 3, 5, 0, तो शेयर प्रॉफिट में आ गया 2350 आ गया, 2350, ठीक है ना। ये एंट्री हो गया 8900 का टोटल, डीआर का टोटल है, नीचे लिखिए 8900 डीआर का टोटल है, और जो पैसा का टोटल है 6550, ये शेयर का टोटल है। तो जो डिफरेंस आएगा ये इसमें चला जाएगा, बीइंग शेयर प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट ये आप लोग को प्रूव करके देना है कमेंट में, ठीक है। इसको कैसे करना है आप लोग कमेंट में लिखेंगे इसको, ये फिगर को प्रूव करके दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ये 2350 क्या हो गया, शेयर प्रॉफिट आ गया। अब इस शेयर को क्या करें, रिइश्यू करें। इस शेयर को क्या करें, रिइश्यू करें। रिइश्यू क्या बोला है कि हमने टोटल कितना किया, 725 रिइश्यू किया, जिसमें हर्षित का पूरा और अर्पित का पूरा ले लिया। तो हर्षित का कितना 500 है और अर्पित का कितना 200, तो 700 है। तो 25 किसका आया होगा, रितु का आया, किसका आया, सॉरी क्या बोलते हैं, अनमोल का आया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिइश्यू करे वो 9 रुपीज में कर रहे हैं। रिइश्यू जो कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, रिइश्यू जो कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कर दीजिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पहले एक शेयर का समझिए, एक शेयर को 9 रुपीज में बेच रहे हैं, तो टोटल कितना गया 725 शेयर, एक शेयर इंटू, अब यहां पे देखिए कैपिटल कितना बन रहा है, 1 शेयर इंटू ₹10 इंटू 725 शेयर्स, तो 7250 आपका कैपिटल बन गया। यहां पे आपके पास हो जाएगा इसका देखिए 9 5 जा 45 का 5, ठीक है। यहाँ पे 1 शेयर में आपको कितना क्लोज हो रहा है, 1 शेयर में ₹1 का, तो 725 शेयर का कितना,
ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड बैंक अकाउंट दिया, शेयर, ये वॉइस कुछ हो रहा है, ठीक से वन फिर से कर देता हूँ। देखो बैंक अकाउंट दिया, वन शेयर को आप 9 रुपये में बेचे, 9 रुपीज में बेचे, और एक शेयर का जो कैपिटल जो बन रहा है 10, तो 725 शेयर का कितना, तो हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,250। उसके बाद 1 शेयर इंटू ₹1, एक 10 के चीज को 9 में बेच रहे थे, लॉस हो रहा है, इंटू जितना रिश्यू करो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 725 शेयर। ये इसको किससे एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिटेड से एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया 725, यहाँ पे वर्किंग कर दीजिए, 725 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 6525, ये आ गया 6525, ठीक है, 6525 आ गया, राइट। लेट्स कर दिया, ये आ गया 725, बीइंग reissue of forfeit share, being reissue of forfeited share, being reissue of forfeited share। अब हमें ये देखना है कि रिश्यू शेयर को जो फॉरफिट शेयर को जो रिश्यू किया उसमें से कमाया कितना, नेट कमाई कितनी हुई है। अब वही हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, नेट कमाई हमें लिखना है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान देखिएगा, हर्षित में टोटल कितना कमाया था, हर्षित में टोटल कमाया क्या था 1600, देखिए, ठीक है, इसका पूरा रिसीव कर दिया, ठीक है। ये सारा 1600 जो है ये पूरा का पूरा कैपिटल का पार्ट है, इसमें एक भी एसपीआर नहीं है, तो लिख लीजिए 1600 ये रुपीज है, ये इसमें से एक शेयर में कितना लॉस किया, ₹1, चूंकि 10 रुपये की चीज को 9 में बेचा, देखा लॉस हो रहा है, एक शेयर में ₹1 का लॉस हो रहा है। इस हर चीज का कितना शेयर को रिसीव किया, 500 शेयर, ₹500, ठीक है ना, 500 शेयर इंटू ₹1, ये कितना हो गया 1100। हर्षित का नेट कमाई हो गया। अर्पित का देख लो, अर्पित का ध्यान देखिएगा, अर्पित का नेट कमाई कितनी है 500, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन में इसका कितना होगा 200 इंटू 2 400, अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा 200 इंटू 3 600 चाहिए, पर 1 एडवांस है, 1 एडवांस है ना, तो कैपिटल का ही तो पार्ट है,
एसपीआर का पार्ट कब होता है ना, जब आपका 600 से ज्यादा सरप्लस होता तो, ये तो 600 से कम है, तो ये भी पूरा का पूरा कैपिटल का पार्ट है। तो ये 500, ठीक ना, और इसमें एक शेयर में ₹1 का लॉस हो रहा है, इसका 200 शेयर है, 200 शेयर इंटू ₹1 तो 500 से 200 चला गया, तो इसने 300 अपने इसका नेट कमाई किया। अब आ जाइए अनमोल का, देखिए अनमोल का समझिएगा, अनमोल का नेट कमाई कितना किया एक शेयर में, देखो एप्लीकेशन का कितना है 2 और अलॉटमेंट में कितना 3 है तो ₹5, राइट है, लेकिन एसपीआर इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, अनमोल का जो है एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, अलॉटमेंट में ₹5 आया, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए हम सिर्फ कैपिटल का पार्ट लेते हैं, राइट है। तो ₹2 एप्लीकेशन में और ₹3 अलॉटमेंट, ₹5 इसमें से कमाया, और ₹1 आपने क्या किया, इश्यू में लॉस किया, नेट कमाई कितना है ₹4, ये ₹4 हो गया, तो नेट कमाई ₹4 इंटू 25 शेयर्स तो 100, तो टोटल आपका हो गया 1500 कैपिटल में जाएगा। मीन प्रॉफिट ऑन रीइश्यू शेयर reissue share is transferred in capital reserve। देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गया, इसको बहुत अच्छा समझिए, कम से कम 2-3 बार इसको क्वेश्चन को कीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, फिर एक बार बगैर देखे कीजिए, मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, इसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, यदि ऑनर्स में हो, प्रोग्राम में हो, सीए में हो, सीपीटी सीए फाउंडेशन में हो, CAW फाउंडेशन में हो, हर में आता है, जहाँ जहाँ इशू ऑफ शेयर है, राइट है, 12th क्लास में आता है। अरे बाहर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे तो पापा और में खाता नहीं, मेरे पापा के सामने रखा है, ऐसे पड़े रहेगा, पापा यहाँ से निकाल दिया, तो मुझे तो रखने दीजिए। पापा दो